श्री रामकृष्ण विद्यालय और हमारे वरिष्ठ आर्टिस्ट श्री जयप्रकाश जगताप जी, हमारे बांग्लादेश के मेहमान साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे कलाकार बंधु हैं। कठिनाई की व्यक्ति कला जनता है और मुझे आज अभी पूरी कला होगी ललित कला। ललित कला का अर्थ ये कि इतना ललित का अर्थ इतना मधुर और एक प्रकार से जिसको देखने के बाद ललित कला में ललित का शास्त्रीय अर्थ की ललित कली जो बोला जाता है वो कहीं न कहीं मन को सुंदर तुरंत आकृष्ट करके और उस कला से कहीं न कहीं थोड़ा सा आदमी थोड़ा ऊपर वो ललित कला को नहीं होता है। ऐसे ही कला का भी जो है अलग अलग स्वरूप है। तो जब ललित कला बोला जाता है इसका सीधा अर्थ है कि कहीं न कहीं आप उस कला के माध्यम से जो प्रकट करना चाहते हैं उस प्रकटीकरण में हमसे जैसे हमारा ये अमृत महोत्सव है आज़ादी का, तो कहीं न कहीं आप उस कला के माध्यम से मनुष्य को अमृतत्व की ओर ले आ रहे हैं। तो ये ललित कला तो अब आप सब लोग सपोज राजदीप अब राजदीप माइक को भी
कलाकार की तपस्या है, साधना है, और इस साधना में आप सब लोग लगे हैं। इतनी सुंदर आप कला कर रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है कि साहित्य संगीत कला में ही साक्षात में सब कुछ विशाल होगा। तो जिसको जो साहित्य आता है, जो कला आती है और संगीत आता है, वो तो बिल्कुल बिना कष्ट के उसके समान है। ऐसा है, ऐसा इसीलिए हमारा चिंतन है इस देश में बहुत आगे तक बढ़ा, और इसीलिए देश के अंदर अनेक प्रकार की कलाएं हमारे भगवान राम कहते हैं कि 12 कलाओं के अवतार थे, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण 16 कलाओं में संपूर्ण कलाओं के अवतार थे। तो एक प्रकार से जो ये चिंतन है हमारे देश का, इतना गहन चिंतन, बांग्लादेश की बात से तो एक प्रकार से ये जो सारा हमारा कला है, जो हमारे हेरिटेज है, बहुत बड़ी है। और जब हम उस हेरिटेज को समझते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए, और जैसे कोई बच्चा पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, ऐसे हम भगवान ने जो कला दे रखी है, उस कला में हम कितना आगे बढ़ते हैं, कितना आगे बढ़ करके काम करते हैं। अभी उसका नाम आता है, विश्वकर्मा का नाम आता है, तो विश्वकर्मा का नाम आता है, तो क्यों नहीं, अगर वो एक प्रकार से इतने ऐतिहासिक और अमर व्यक्ति हो गए हैं, तो फिर किसी भारत के कुछ तो थे वो। ऐसे हम लोग अगर कला में है, तो उस कला के क्षेत्र में अपना अगर आत्मा डाल दोगे, अपनी आत्मा को उड़ेल दोगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई ऐसा नहीं कि कोई रविवार तो तुम्हारा पसंद तुम्हारा पैदा होता रहता है। कोशिश करना हमारे ऊपर में, जितना जितना करोगे उतना 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 होता ही रहेगा काम। तो मुझे लगता है कि प्रयास कर रहे हैं कि मुझे अपनी माँ और अपनी सेवा करने में थोड़ी बात आएंगे, लेकिन मैंने कहा सेवा नहीं, हम तो आकर के आप करते और थोड़ी देर के लिए अपनी आत्मा को शांति के लिए आएंगे, ताकि मन सांसारिक चीज में हट करके कला के क्षेत्र में यहाँ पर आकर के अलग ही थोड़ा अनुभव होता है। तो इस कला के कारण से, आप सब के कारण से थोड़ी देर उनको भी आनंद आया। आप सब ने इतनी सुंदर कला प्रचार की है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ, और उत्तम जी को विशेष बधाई कि आपने मौका दिया कि मैं ऐसे श्रेष्ठ कलाकार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कला कलरफुल है, और आपका जो प्रेम विद्यालय आगे और बढ़ता जाए, उस दिशा में और प्रगति करें, देश और दुनिया के अंदर हम अपना नाम आगे को बढ़ाएं। आपका नाम आगे बढ़ेगा, आपके देश का नाम आगे बढ़ेगा, आपका नाम आगे बढ़ेगा, आपके माता पिता का नाम आगे बढ़ेगा, और सबको गौरव होगा आपकी कला से। मेरा देश गौरवान्वित हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपके सफल जीवन की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ललित कला अकेडमी द्वारा आयोजित आजच्या या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षक महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल सन्माननीय श्री भगतसिंग कोश्यारी, ललित कला अकेडमीचे अध्यक्ष श्री उत्तम पाचार्य, सरकार मंत्री जयप्रकाश जगताप, उपस्थित रामकृष्ण वेदांती, सर्व पुरस्कार विजेते, उपस्थित सर्व बंधू, मैं आपण सर्वांच्या वतीने मुंबई महाराष्ट्राच्या वतीने महाराष्ट्राच्या महामहिम राज्यपाल सन्माननीय भगतसिंग कोश्यारी एका चांगल्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित
पूरे लगन से जो काम वो कर रहे उनको और एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए हम सब लोगों से मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। ये जो जहांगीर आर्ट गैलरी है, ये मुंबई शहर का एक शान है। यहाँ पर जो भी प्रदर्शनी करी जाती है उसमें अच्छे अच्छे कलाकारों को जगह दी जाती है और इस मुंबई शहर में कलाकारों का सम्मान करने वाले भी बहुत बड़ा वर्ग है। और जहांगीर आर्ट गैलरी में जब कभी भी इस प्रकार का प्रदर्शनी का आयोजन होता है तो मुंबई शहर में जाने वाले लोग आते हैं, इसलिए ये स्थान का भी एक बहुत बड़ा जगह अपने मुंबई शहर के दैनिक जीवन में है। मैं अपने आप को बहुत ही प्रसन्नता महसूस करता हूँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। मुझे भी इस कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ने का मौका मिला। उत्तम जी के साथ बहुत दिनों से एक नजदीक का नाता बना हुआ है। तो दहिसर में जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बड़ी प्रतिमा लगाया, उन्होंने बनाया। वीर सावरकर जी का भी जो प्रतिमा बनी है वो उत्तम आचार्य जी ने बनाया और महामहिम जी के जानकारी के लिए हमको बुलाएंगे उस कार्यक्रम में। 25 तारीख को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पुतला मेरे मतदार समूह निकला वो भी इनके हाथों से हुआ है। मैं मानता हूँ कि इस कलाकार का सब लोगों में राजकीय अपने सामाजिक इस कला जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आइए हम सब लोग मिलकर भारत देश की जो हमारी परंपरा है कला संस्कृति को और मजबूत बनाएंगे और आगे बढ़ने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय भारत। और सभी जो पेंटर्स थे उनको सम्मानित भी किया गया है। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी का ये जो प्रिंट बैनल है, आज उसमें 4 चांद लगे। महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर, महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, इनके द्वारा अवार्ड विनर्स जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको उनके पारितोषिक देके उन्होंने सम्मान किया। कला क्षेत्र के अगर पीठ के ऊपर कोई थपथपाट होती है सरकार की तरफ से, तो उनके जीवन में एक अमूल्य क्षण रहता है कि मेरे कला को किसी ने सहारा। आज यही काम यहाँ जो आए थे हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा हुआ। माननीय सांसद श्रीमान गोपाल शेट्टी जी, उन्होंने भी यहाँ उपस्थिति दे दी, कलाकारों के हित की बात की। हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी का जो केंद्र दिल्ली में है और हम अलग अलग स्टेट में और संस्थाएं खोलने जा रहे हैं। उस संस्था में आने वाली जो पीढ़ी है, उस प्रदेश में आने वाली जो पीढ़ी है, उस क्षेत्र की कला को समृद्ध करेगी। ये राष्ट्र का विषय है। ललित कला एक राष्ट्रीय ललित कला सरकार का एक पार्ट है, कला क्षेत्र का स्वयं स्वतंत्र है। हमारी अपनी एक संसद रहती है, जनरल काउंसिल रहती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी रहती है। आज यहाँ हमारे इस एग्जीक्यूटिव बॉडी के 3 सम्मानीय सदस्य कृष्णा शेट्टी जी और शेड़के जी और आसाम से मिस्टर दास आए थे। हमारे लिए एक बहुत बड़ा योग है। कला क्षेत्र की बहुत सारी अनुभवी बुजुर्ग कलाकारों की एक टीम यहाँ पूरी उपस्थित रही है। ये 7 दिन के प्रदर्शन में आते गए। आज अगर आप हॉल में मुड़ के देखेंगे तो जिस तरह से मतलब मेला लगा है, ये आनंद है। कला आनंद देती है। आनंद के क्षेत्र में कलाकार काम करते हैं। उनका जो रिसर्च है, उनका जो संशोधन है, वो जीवन भर की उनकी जो वैचारिक शक्ति है, तपश्चर्या है, आज ये कलाकृति उनके द्वारा बनी जाती है। दुनिया भर के कलाकारों द्वारा ये प्रदर्शनी सजाई गई है। इसमें हमने जो बोर्ड लगाए वहाँ आप देखेंगे तो ज़रूर आपका कैमरा उसके ऊपर से घुमाइए। कितने देश के कलाकार हैं, कौन है, हमारे देश के कितने कलाकार हैं, क्या नाम उनके हैं, अवार्ड विनर कितने कलाकार हैं जिनको 2-2 लाख के 5 अवार्ड दिए गए हैं। और बाकी हमारे 12 जो प्रमोशन अवार्ड्स है उनकी भी लिस्ट आप जरूर लीजिए। उन्हीं लोगों को आप पब्लिसिटी दीजिए।
क्योंकि उनका जो पब्लिसिटी पाना है, उनकी जो मेहनत है, उस मेहनत के अपने समाज के सामने उनके विचार, उनके विजन, उनके काम द्वारा रखने हैं। और यही मीडिया का काम है कि कलाकार और समाज के बीच में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है जो आप अदा कर रहे हैं। समाज के साथ में इसको आप जुड़िए। बहुत सारे कलाकार इनको देखना चाहते हैं। ये केवल एक हफ्ते की प्रदर्शनी नहीं होनी चाहिए, राज्यपाल महोदय ने हमें कहा था, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रदर्शनी 13 तारीख के बाद जीजी स्कूल ऑफ आर्ट में भी 2 या 3 हफ्ते के लिए जाएगी। एक विषय मैं आपके सामने रखता हूँ, करीबन इतने ही चित्र देश भर के आर्टिस्ट के आए हैं, जिसको हम प्रिंट यात्रा बोलते हैं। वो भी अगर आप देखेंगे तो वो जो चित्र है वो कुछ इससे कम नहीं है। ये प्रदर्शनी के स्वागत में वो पूरे देश भर के कलाकार ने अपनी कलाकृतियाँ भेजी है। वो भी आपको शूट करने का, समाज के सामने ले जाने का मौका मिलेगा। आज ये जितने भी चित्र है, सब के सब चित्र जो है मोस्ट ऑफ दैट सेल के लिए है। कलाकारों को इससे पैसा मिलता है, म्यूजियम इसका कलेक्शन करे, धनिक इसका कलेक्शन करे। आप भी ले सकते हैं कलाकृति, इतने बड़े तो दाम नहीं है। जब कलाकृति बिकी जाएगी तो कलाकार अपना चरितार्थ उसके ऊपर चलाएगा, उसको सम्मान जो मिलता है उससे आनंदित होके अपनी सेवा, अपना संशोधन और राइट वे से सही ढंग से आगे भी लेके जाएगा। और आपने जो ये कवरेज किया है वो समाज के साथ में आप जुड़िए, लोगों के विचार लीजिए, अवार्ड विनर की बाइट्स लीजिए और उनके काम करने के लिए, आगे के लिए आपका इंटरव्यू उत्साह अपना बढ़ाएगा। और ललित कला के चेयरमैन के नाते मेरे टाइम में ये प्रिंट बैनाल हो रहा है। हमारे देश में जब से प्रिंट बैनाल हो रहा है, ये सेकंड प्रिंट बैनाल है। ये प्रदर्शनी महाराष्ट्र से और भी अलग अलग स्टेट में हम लेके जाएंगे और वहाँ के आर्टिस्ट लोगों को, वहाँ के समाज को भी ये देखने के लिए उपलब्ध होगी। तो ऐसे अवसर पे हम सभी का स्वागत करते हैं, अवार्ड विनर को धन्यवाद देते हैं, महाराष्ट्र शासन को हम लोग धन्यवाद देते हैं, गोपाल शेट्टी जी का भी हम लोग सम्मान से उल्लेख करते हैं कि आपके ही प्रयासों से यहाँ महाराष्ट्र में ललित कला का सेंटर बने। आप उसके लिए ये अपनी टाइम निकाल के ललित कला के पीछे खड़े रहे और सभी के लिए एक भविष्य के लिए। अगर ये बच्चे हमें पूछेंगे हमारे लिए आपके टाइम के लोगों ने क्या किया, आपके टाइम के ललित कला ने क्या किया, तो इस देश में जो सेंटर बनेंगे उनके लिए बनेंगे। महाराष्ट्र में जो पुणे में सेंटर बन रहा है आने वाली पीढ़ी के लिए है। आगे का काल जिस ढंग से आज पुरानी संस्था पुरानी हो गई, बिल्डिंगें पुरानी हो गई और नई नई संस्थाएं आ रही, उसकी ज़रूरत है। नए संस्थाएं, नए केंद्र आपके जीवन में, कला का स्वाद, कला का संशोधन, कला की प्रदर्शनियाँ, आखिर ये संस्कृति है। संस्कृति की सेवा उनके हाथ से होगी। हम सब उसके साक्षीदार बनेंगे, आप सब उसके साक्षीदार बनेंगे। और ये 13 तारीख तक ये प्रदर्शनी चलेगी और उसके बाद हो सकता है कि राज्यपाल जी के आदेश के अनुसार हम इसको ललित कला एकेडमी में ले जाने वाले हैं। आपको भी जो प्रदर्शनी कैसी लगी है, लोगों के बाइट लेके, अवार्ड विनर के बाइट लेके आप लोग समाज माध्यम में ये डाल दीजिएगा। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।